नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ने की फसल में अगर हमें एक बहुत अच्छा उत्पादन लेना तो बिल्कुल सच है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें गन्ने की फसल में बहुत अच्छा जमाव चाहिए और बहुत अच्छा ब्यात, बहुत अच्छे कल्ले चाहिए उससे। मैंने कई सारी वीडियो बताई, कई खाद बताए कि हम कौन सा खाद डाल के बहुत अच्छा ब्यात ले सकते हैं, बहुत अच्छे कल्ले ले सकते हैं अपने गन्ने की फसल में। लेकिन कई किसानों के तब भी फोन आते हैं कि मनोज भाई हम सारी चीजें डाल रहे और फिर भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। किसान भाइयों, अगर ऐसी समस्या किसानों के सामने आ रही है, आपके सामने भी आ रही है, आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अच्छे तरीके से अपनी फसल में दे रहे, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो किसान भाइयों आपकी जमीन में गड़बड़ है। आपको मिट्टी का टेस्ट जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, अच्छे खाद देने के बावजूद भी अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो निश्चित बात है कि आपकी ज़मीन की जो पीएच वैल्यू है या तो वो बढ़ी हुई है या वो घटी हुई है। किसान भाइयों, जब हमारी मिट्टी का जो बुखार है, पीएच वैल्यू है, बढ़ जाती है या अम्लीय हो जाती है, घट जाती है, तो किसान साथियों हम उसमें कोई भी खाद डाल ले, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सब चीज़ों की जो उपलब्धता है पौधे को वो समाप्त हो जाती है और हमारी ज़मीन या तो जल्दी जल्दी पानी मांगेगी या जल्दी जल्दी सूख जाएगी, पत्थर जैसी हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर ऐसी समस्या आपके सामने आ रही तो आपको 2-3 बातें हैं, इन चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। उसके अंदर चाहे आप ह्यूमिक एसिड डालिए, उसके अंदर आप चाहे कैल्शियम डालिए, उसके अंदर आप कुछ भी डालिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। किसान भाइयों, 2 चीजें हैं आज मैं आपको बताऊंगा, उन चीजों का आपको प्रयोग करना शुरू करना पड़ेगा। 2 से 3 बातें हैं, अगर आप उनको ध्यान करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में भी आपको कोई दिक्कत कभी भी अपनी जमीन में देखने को नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, पहले बात करते हैं हम जिप्सम की। जिप्सम के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी और कई किसानों ने वो मंगवाया और इस्तेमाल भी करना शुरू करा। किसान भाइयों, जिप्सम एक नेचुरल सोर्स है कैल्शियम और सल्फर का। इसके अंदर इतना कैल्शियम पाया जाता है किसान भाइयों, जितना हम 25 किलो का एक बैग लाते हैं, 1100-1200 रुपए का आता है, उससे 4 गुना कैल्शियम 50 किलो के एक बैग में जिप्सम के पाई जाती है। और सल्फर भी इसमें 22 से 23% रहता है किसान भाइयों। कैल्शियम इसमें 17-18% मिलता है। तो किसान साथियों, और 3 रुपए किलो ये बाजार में आपको और आसानी से मिल जाएगा। अगर आप अपनी ब्लॉक के थ्रू लेते हैं तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी और भी सस्ता मिलेगा। तो किसान साथियों, 1 एकड़ खेत में कम से कम 50 किलो जिप्सम आप बुआई के समय इस्तेमाल करिए। गहरी जुताई करके लास्ट जुताई पे आप उसका बिखराव कर दीजिए, पाउडर नुमा ये आता है, और आप अपने खेत में जिप्सम का प्रयोग करिए। कैल्शियम और सल्फर, कैल्शियम हमारी जमीन में कल्ले बढ़ाने का काम करता है, जो पौधा निकलेगा वो हमेशा मोटा निकलेगा, ब्यात में बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो सल्फर है ये एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है पौधों में, फंगस को भी घटाता है और हमारी मिट्टी को सुधारने का काम करता है। तो जिप्सम का प्रयोग बहुत आवश्यक है। जिनकी मिट्टी अम्लीय क्षारीय हो चुकी है किसान भाइयों, वो जिप्सम का प्रयोग करिए। अब आता हूं मैं किसान भाइयों दूसरी चीज पे। दूसरी चीज है चूना। अगर हम 1 एकड़ खेत में चूने का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो हमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। ये भी हमारी मिट्टी को सुधारने का काम करता है। अगर हमारी मिट्टी की अम्लीय पीएच वैल्यू 5 5.5 से कम हो चुकी है तो आपको चूने का प्रयोग जरूर करना चाहिए किसान भाइयों। आप जिप्सम या चूना एक चीज का इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चूना भी बिल्कुल वही काम करता है जो हमारा जिप्सम काम करता है। किसान भाइयों, चूना हाइड्रोजन की मात्रा कम करता है मिट्टी में, जिससे हमारा जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अगर हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू घटी हुई है तो आपको चूने का प्रयोग करना। 5.5 से कम आ चुकी है या 5.5 है तो आपको चूने का प्रयोग करना किसान भाइयों। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है। तो चूना अगर हम इस्तेमाल करते हैं 50 किलो 1 एकड़ खेत में, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। चूना का प्रयोग भूमि की जो बनावट है उसको भी अच्छा करेगा। पौधे की जो जड़ है उनमें वृद्धि करता है, उनको ताकत प्रदान करता है। चूना डालने से सभी प्रकार के जो जीवाणु हैं उनमें वृद्धि होती है। जो नाइट्रोजन का स्थितीकरण है वो कर देता है चूना। चूना डालने से सारे हानिकारक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं जमीन से। सूक्ष्म जीवितों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होने से नाइट्रोजन और स्लेट बनाने की जो क्रिया है वो बढ़ जाती है हमारी जमीन में। किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो घटी हुई है तो आपको चूने का प्रयोग जरूर करना चाहिए।
किसान भाइयों, चूने की जो मात्रा है वो कितनी डालनी, ये निर्भर करता है आपकी मिट्टी की अम्लीयता पर, ये कितनी घटी हुई है या कितना हमें इसमें प्रयोग करना। लेकिन जो एक बैलेंस डाइट है जो मैंने आपको बताई, 50 किलो चूना अगर आप अपनी बुआई पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप अपनी मिट्टी की जांच करवाना भी नहीं चाहते। तो किसान साथियों, ये दो चीज़ है। पहली हो गई जिप्सम। जिप्सम बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी, बहुत अच्छा काम आपकी ज़मीन में करेगी। और उसके बाद हो गया है चूना। और किसान साथियों, तीसरी चीज़ जो मैंने कई सारी वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, किसान भाइयों, जो हमारी ज़मीन के लिए अमृत है, हमारी मिट्टी की जो प्यास को बुझाता है, वो है वेस्ट डिकम्पोजर। इसका नाम ही वेस्ट डिकम्पोजर है किसान भाइयों, लेकिन ये ज़मीन में खाद, एक दवाई का काम करता है। जो भी हमारी ज़मीन में हम खाद डालते हैं वो 40% ही, 50% ही हमारे पौधे अवशोषित कर पाते हैं, बाकी हमारी मिट्टी में ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है। किसान भाइयों, उस सारे को घुलनशील बनाता है वेस्ट डिकम्पोजर, और हमारे पौधों में जो है उसकी उपलब्धता को बढ़ाता है, ताकि हमारे जो पौधे हैं उसको ग्रहण कर सकें। किसान भाइयों, जो भी पत्ती, जो भी अवशेष हमारी फसल में बचते हैं, उनको सड़ा के उनका ह्यूमिक बनाता है और हमारी जो मिट्टी है उसको सुधारता है। जो हमारी मिट्टी में जीवाश्म कार्बन खत्म हो चुका है उसको धीरे धीरे बढ़ा देगा ये वेस्ट डिकम्पोजर। और किसान भाइयों, जितने भी बैक्टीरिया हमारी जमीन के अंदर होने चाहिए वो सारे इसके अंदर हैं। जो भी जीवामृत से हम बैक्टीरिया तैयार करते हैं वो सारे इसके अंदर हैं। तो किसान भाइयों, इसको चलाना शुरू करें अपनी जमीन में, आपको पूरा जीवन कभी भी किसी भी दिक्कत का सामना, ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैं खाद डाल रहा हूं और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, या मेरी मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ गई, या मेरी मिट्टी में जीवाश्म कार्बन खत्म हो गया, या मेरी मिट्टी में जो मेरी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा कठोर हो चुकी है, या मेरी मिट्टी में बहुत ज़्यादा जल भराव की समस्या आ चुकी है। तो किसान साथियों, ये दो तीन चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो चाहे आप कितना भी खाद डाल लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, अगर आपकी ज़मीन में जान है तो आपको 2 धड़ी यानी 10 किलो का बीघा अगर आप डीएपी का, एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें ही बहुत शानदार रिजल्ट मिलने चाहिए। अगर आप एक बार ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं अपनी ज़मीन में तो आपको उसमें ही बहुत शानदार रिजल्ट मिलने चाहिए। अगर आप की ज़मीन जो स्वस्थ है, अगर आप उसमें 1 या 2 स्प्रे लगा रहे हो समय समय पे, तो उसी से ही आपका जो रोग है ज़मीन का वो बिल्कुल पूर्ण रूप से रुक जाना चाहिए। अगर ये सारे काम नहीं हो पा रहे तो आपकी ज़मीन अस्वस्थ है। किसान भाइयों, हमें स्टेप लेने की ज़रूरत है, हमें अब जागने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारी जो ज़मीन है, हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे, जिस कारण से रसायन का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे, और जो कीटनाशक है, जो फंजीसाइड है, उनका भी हमें प्रयोग कर रहे, हमें अंधाधुंध प्रयोग करना पड़ रहा, तो उनका जो दुष्प्रभाव है वो ज़मीन पे जा रहा है, जिस वजह से ये समस्या आ रही कि खाद डालने के बावजूद भी, दवाई डालने के बावजूद भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो किसान साथियों, वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करिए और जिप्सम का प्रयोग करिए और चूने का प्रयोग करिए किसान।